हेलो। नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल निसिस कंसेप्ट पर। बेटा आज हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज का पार्ट 6 करेंगे। ठीक है, ओके। आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ सारे बच्चे, फिर हम आज करेंगे। बेटा मैंने देखा है कि कई बच्चों को पता है किसमें प्रॉब्लम आती है। जैसा कि मैंने फील किया है, काफ़ी सारे बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिनको बेटा जो अपोजिट लेटर होते हैं वो निकालने में थोड़ी समस्या होती है ना। अरे अपोजिट लेटर अगर मैं निकालना चाहूँ तो अपोजिट लेटर निकालने में काफ़ी सारी बच्चों को समस्याएं होती है कि सर हम कैसे काउंट पता लगाएंगे कि किसका अपोजिट कौन सा है, किसका अपोजिट कौन सा है, ये बातें हम कैसे पता लगाएंगे। तो बेटा आज सभी बच्चे सीखेंगे, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आज आपने मेरे साथ इस चीज़ को सीख लिया तो ज़िंदगी में बेटा कभी भी आपको अपोजिट लेटर निकालने में दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, अपोजिट लेटर का मतलब बेटा जैसे ए के बिल्कुल अपोजिट में क्या चाहता है, ए के बेटा बिल्कुल अपोजिट में जेड आता है। ठीक है, अपोजिट लेटर का मतलब ये होता है कि सर ए के बिल्कुल अपोजिट में जेड जाता है। ठीक है, ओके। तो बेटा मुझे एक बात बताना, आप सभी बच्चे मुझे एक बात बताएंगे, सर और अपोजिट का मतलब क्या होता है। बेटा अपोजिट का मतलब वो होता है जैसे कि आप ये लगा लो कि हमारे काफ़ी सारे लेटर हैं बेटा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारी अल्फ़ाबेटिक सीरीज में भी प्रश्न पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको अपोजिट लेटर याद करने पड़ेंगे। बेटा मैं बिल्कुल भी आपको तुक्केबाजी नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताऊंगा आप कैसे याद करेंगे। वैसे बेटा आप लोगों को पता है, वैसे आप लोगों को पता है कि सर अपोजिट लेटर हम कैसे निकालते हैं। बेटा एक तो ABCD लिख के ये निकाल देते हैं, ए ऐसे लिख लिया करो AB, लेकिन ऐसे समय लगेगा, BCDEFGHIJK। बेटा बहुत सारे बच्चे पता है कैसे करते हैं एग्जाम में, बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देते हैं, ABCD लिख के रख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLM, और फिर ऐसे लिख देते हैं NOPQRSTUVWX, तो बेटा यहाँ पर आ गया मेरा जड़। बच्चे ऐसे लिख के रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं तो क्या पता चल जाता है, ऐसे लिख देते हैं तो उनको पता लग जाता है कि सर ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है। लेकिन ऐसे लिखने में वो समय लगा देंगे। बेटा ऐसा लिखने में आपकी आधी मिनट खराब हो जाएगी, लेकिन आधी मिनट तो आपको सवाल करने में नहीं लगेगी। अरे आधी मिनट तो बेटा आपको सवाल करने में नहीं लगेगी, मैं बताता हूँ कैसे। आपको पता तो चल गया ना बेटा, आपको पता चल गया कि सर एम का अपोजिट एन होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, के का अपोजिट पी होता है, जे का क्यू होता है, आई का आर होता है, एच का एस होता है, जी का टी होता है, एफ का यू, ई का वी, डी का डब्ल्यू, सी का एक्स, बी का वाई, और बेटा ए का जेड। अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे। बेटा मैं आपको एक स्टोरी सुना दूं, क्या मैं आपको एक कहानी सुना दूं? मैं आपको एक कहानी सुना दूंगा तो उस कहानी के थ्रू आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनना, ठीक है, अब मेरी बात सुनना। क्या बात भाई, कि कुछ दोस्त थे भाई। ठीक है, कुछ दोस्त थे, उन्होंने क्या प्लान बनाया, कुछ दोस्त थे उन्होंने ये प्लान बनाया कि आज मूवी देख कर आएंगे। ठीक है, उन्होंने प्लान बनाया कि आज मूवी देख कर आएंगे। ठीक है, भाई पूछा उसने कब देख कर आएंगे, उसने कहा या तो सर हम मॉर्निंग में देख आएंगे बेटा, या हम इवनिंग में देख आएंगे। चलो ठीक है भाई, या तो मॉर्निंग में चलेंगे या इवनिंग में चलेंगे। ठीक है सर, ओके कोई बात नहीं, या तो हम मॉर्निंग में चलेंगे और या बेटा हम चलेंगे कब, इवनिंग में। मेरी बात सुनना, मैं जो बात बता रहा हूँ वो बात। भाई उसने कहा या तो बेटा हम कब चलेंगे, या तो चला हम चलेंगे मॉर्निंग में, और बेटा या अब कम या हम कब चलेंगे बेटा, ये हम चलेंगे हम इवनिंग में। या तो बेटा कब चलेंगे हम, या तो सर मॉर्निंग में चलेंगे और या बेटा हम इवनिंग में चलेंगे। अब दूसरी बात कि सर मूवी कौन सी देखेंगे, है ना, कौन कौन सी मूवी देखेंगे। भाई उसने कहा कि 4 मूवी हैं, आप देख लो कौन कौन सी देखनी है। 4 मूवी लग रही है थिएटर में, कौन कौन सी बेटा। एक तो मूवी मेरी सर जंगल क्वीन लग रही थी। ठीक है बेटा, एक मेरी चेन्नई एक्सप्रेस लग रही थी।
ठीक है बेटा। एक कौन सी लग रही थी मेरी, एक फालतू लग रही थी, और बेटा एक मेरी कौन सी लग रही थी, एक मेरी लग रही थी बेटा कटप्पा। भाई एक बात बताओ, आपको यहाँ तक पता चल गया कि सर या तो मूवी मॉर्निंग में देखने जाएंगे या सर इवनिंग में देखने जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है बेटा जाएंगे कैसे। सर जाएंगे कैसे बेटा, दो तरीके हैं, या तो हम सर जीटी रोड से होकर चले जाएंगे, या तो हम कैसे जाएंगे बेटा, या तो सर हम जीटी रोड पर चले जाएंगे जीटी रोड से होते हुए, और या सर हम अपनी इंडियन रेलवे में बैठ के चले जाएंगे, या जीटी रोड से चले जाएंगे या बेटा इंडियन रेलवे में बैठ के चले जाएंगे। ठीक है, मूवी देखेंगे बेटा जंगल क्वीन, चेन्नई एक्सप्रेस, फालतू कटप्पा। अब बेटा यहाँ से क्या चीज समझ में आई आपको, यहाँ से मैं बताता हूँ आपको अपोजिट लेटर का कौन सा कंसेप्ट समझ में आएगा। बेटा आपको एक बात याद रखनी है कि सर कुछ दोस्त हैं, उन्होंने सोचा कि आज मूवी देखने जाएंगे, या तो बेटा मॉर्निंग में जाएंगे या इवनिंग में जाएंगे, या तो हम जीटी रोड से जाएंगे या बेटा हम इंडियन रेलवे से जाएंगे। चार मूवी लग रही थी, जंगल क्वीन, चेन्नई एक्सप्रेस, फालतू और कटप्पा। बेटा इससे साबित पता है क्या हो रहा है, इससे साबित ये हो रहा है सर मॉर्निंग का मतलब है एम का अपोजिट एन, इवनिंग का अपोजिट है बेटा ई का अपोजिट वी, जंगल क्वीन का मतलब है बेटा जे का अपोजिट क्यू, चेन्नई एक्सप्रेस का मतलब है बेटा सी का अपोजिट एक्स, बेटा फालतू का मतलब है एफ का अपोजिट यू, बेटा कटप्पा का मतलब है के का अपोजिट पी, बेटा जीटी रोड का मतलब है जी का अपोजिट टी, बेटा इंडियन रेलवे का मतलब है आई का अपोजिट आर। अरे आपको सारे के सारे याद हो गए बेटा, देखो 3 और 3 6 और 2 8, यानी कि हमने 16 याद कर लिए हैं। ठीक है, हमने 16 याद कर लिए हैं, बाकी 10 और याद करने हैं। भाई हमारा काम कहाँ तक खत्म हुआ, सर हमने एक बात कही कि बेटा मूवी देखने जाएंगे या तो मॉर्निंग में जाएंगे या इवनिंग में जाएंगे, या तो जीटी रोड से जाएंगे या इंडियन रेलवे से जाएंगे। बेटा या तो जंगल क्वीन देखेंगे या चेन्नई एक्सप्रेस देख लेंगे या फालतू देख लेंगे या कटप्पा देख लेंगे। ठीक है, लेकिन बेटा अब जैसे ही हम थिएटर में पहुंचे, मैंने डिमांड करी क्या कि सर अब मूवी तो देख रहे हैं, लेकिन मूवी के साथ हमें क्या चाहिए बेटा, मूवी देखने में मजा तब आएगा जब हमारी लाइट ऑफ रहेगी। मूवी देखने में मजा कब आएगा बेटा, मूवी देखने में मजा तो तब आएगा ना जब हमारी लाइट ऑफ रहेगी, यानी कि बेटा एल का अपोजिट में आएगा ओ, एल के अपोजिट में क्या आएगा ओ। सर लाइट ऑफ कर ली, और मजा कब आएगा बेटा, और मूवी देखने में मजा कब आएगा सर, और मूवी देखने में मजा तब आएगा जब हमें साथ के साथ माउंटेन ड्यू और मिल जाए, है ना। मजा कब आएगा बेटा, साथ के साथ यानी कि हमें माउंटेन ड्यू, यानी कि बेटा डी का अपोजिट डब्ल्यू, मजा तब आएगा ना बेटा जब हमें माउंटेन ड्यू और मिल जाए। ठीक है, और बेटा आप सभी को पता है, आप सभी को एक बात पता है कि सर ए का अपोजिट तो जड़ होता ही है, ये तो याद करने की जरूरत है नहीं, आप सभी को पता होगा सर एक के अपोजिट जड़ होता है। चलो भाई बहुत मजे से हमने मूवी देख ली। ठीक है, बहुत मजे से हमने मूवी देख ली। अब मूवी देखने के बाद सारे बच्चे क्या करेंगे बेटा, अब मूवी देखने के बाद सारे बच्चे बाय करेंगे। ठीक है, मूवी देखने के बाद बेटा सारे बच्चे क्या करेंगे, मूवी देखने के बाद सारे करेंगे क्या, बाय करेंगे। ठीक है, और बेटा किसको बाय करेंगे, अरे किसको बाय करेंगे बेटा, किसको बाय करेंगे, वहां पर थिएटर में एक हनी सिंह मिला था, थिएटर में क्या मिला, थिएटर में सर एक हनी सिंह और मिला हमें, वो भी मूवी देखने आया था। बेटा हनी सिंह को भी क्या कर दिया, हनी सिंह को भी बोला बाय बाय, चलते हैं हनी सिंह। ठीक है, चलते हैं हनी सिंह, बाय बाय। बेटा मेरी बात सुनना, कितने हो गए देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, नहीं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, अरे हो गए, आपको तो 26 के 26 लेटर याद हो गए, बड़ी कमाल की बात है। कैसे याद हुई, अब दोबारा देखना। मूवी देखने जा रहे थे या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में, या जीटी रोड से इंडियन रेलवे में, कौन कौन सी, ये जंगल क्वीन, चेन्नई एक्सप्रेस, फालतू और बेटा कटप्पा। लाइट ऑफ करके देखेंगे, माउंटेन ड्यू पियेंगे। ठीक है, और जाते समय हनी सिंह को बाय बाय कर देंगे। हो गया याद आपको 26 के 26। ठीक है, ओके बेटा, आपको सारे के सारे 26 के 26 अल्फाबेट याद हो गए। अब कोई ये मत कहना सर मुझे अपोजिट लेटर याद नहीं है, दोबारा देख लो, एक बार और बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मूवी बेटा या तो मॉर्निंग में देखेंगे, बेटा मॉर्निंग में देखेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ, है ना, अब मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ बेटा, मुझे बताना जल्दी से क्या आएगा। ठीक है, रिवीजन करवा रहा हूँ, आप लोगों का ध्यान देना। बेटा मूवी कब देखेंगे, सर मूवी हम मॉर्निंग में देखेंगे, एम का अपोजिट एन, या सर इवनिंग में देखेंगे, ए का अपोजिट वी। बेटा या तो जंगल क्वीन देखेंगे, जे का अपोजिट क्यू। बेटा या तो जंगल क्वीन देखेंगे या चेन्नई एक्सप्रेस देखेंगे, या बेटा फालतू देखेंगे,
या बेटा कटप्पा देखेंगे, या कटप्पा बोल दो, पीके देखेंगे। ठीक है सर, जीटी रोड से जाएंगे या इंडियन रेलवे में जाएंगे। लाइट ऑफ करके देखेंगे, माउंटेन ड्यू साथ में चाहिए ही चाहिए। ठीक है ओके, हनी सिंह मिला था, उसको हमने बाय कर दिया। और बेटा ए का अपोजिट तो जड़ होता है। देखो सारे के सारे हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और 26। ठीक है 26 के 26 बेटा लेटर आपको याद हो चुके हैं। अब आगे से आपको कुछ याद नहीं करना कि कैसे याद करेंगे कैसे नहीं करेंगे। आपने अगर ये वीडियो बेटा हमारी देख ली तो आपको सारे के सारे अपोजिट लेटर याद हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये थी ट्रिक मेरी अपोजिट लेटर को याद करने की। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी बेटा। मज़ा आया तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए सर ऐसी ट्रिक तो हमने पहली बार पढ़ी है और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया ट्रिक देखकर। सर अब हम कभी भी अपोजिट लेटर को नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, अब हम कभी भी अपोजिट लेटर को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे बेटा। ठीक है, और मैंने इनकी जो प्लेस वैल्यू है बेटा वो तो मैंने याद करने सिखाई रखी है आपको। जो इनकी प्लेस वैल्यू बेटा वो मैंने सबसे, मेरी पहली वाली वीडियो थी, फर्स्ट स्टार्टिंग वाली वीडियो थी बेटा, उसमें मैंने जो इनकी प्लेस वैल्यू होती है वो भी मैंने याद करने सिखा रखी है आपको। बाकी मैंने बेटा आज आपको अपोजिट लेटर वाली याद और करवा दी है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सर मॉर्निंग में देखेंगे, इवनिंग में देखेंगे, कटप्पा, पीके, चेन्नई एक्सप्रेस, फालतू, लाइट ऑफ करके देखेंगे, जीटी रोड से जाएंगे, इंडियन रेलवे में जाएंगे, लाइट ऑफ करके देखेंगे, माउंटेन ड्यू पियेंगे, बाय कर देंगे हनी सिंह को। हो गया सारे के सारे याद। ठीक है, तो काफ़ी आसान सी चीज़ थी और मैंने कुछ अपना तरीका था स्पेशल, उस तरीके से मैंने आपको सिखा दी है। तो बेटा अब आप कभी भी इसको भूलना मत। ठीक है, अब बेटा मैंने कल आपको बताई थी, कल तक 5 टाइप हो चुकी थी हमारी। ठीक है, कल तक हमने बेटा 5 टाइप कर ली थी किसकी, अल्फ़ाबेटिक सीरीज वाली, कल तक हमने 5 टाइप कर ली थी। आज बेटा मेरी अल्फ़ाबेटिक सीरीज वाली 6ठी टाइप है। आज मेरी अल्फ़ाबेटिक सीरीज वाली बेटा 6ठी टाइप है। तो सर इस टाइप को हम कैसे करेंगे? ठीक है बेटा, ये टाइप कौन सी होती है? इस टाइप का नाम डालो सारे बच्चे। इस टाइप का नाम क्या है? अरे रुक जा भाई, इस टाइप का नाम है, इस टाइप का नाम है बेटा मिड वे कंसेप्ट, यानी कि बेटा बीच का नंबर। अरे पर्सन में हमसे बेटा ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, हमें पर्सन में कैसे पूछ सकता है? हमसे पर्सन ऐसे पूछ सकता है कि सर द विच लेटर इज एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 16th फ्रॉम द लेफ्ट। बेटा ऐसे पूछ सकता है। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा पर्सन पूछता हूँ यहाँ पर, भाई मुझे एक बात बताओ, ये बेटा मेरी ABCD है, ये मैंने ABCD लिख रखी है। बेटा इस सवाल को 2 सेकंड में करोगे बिना पेन उठाए। ठीक है, ऐसे सवालों को 2 सेकंड में बिना पेन उठाए करोगे, मैं बताता हूँ कैसे करोगे। ठीक है, पहले मेरी बात सुन लो लेकिन आप। बेटा ABCD, ABCDEFGHI। बेटा मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि सर मुझे वो लेटर बताओ जो लेफ्ट से तीसरे, ठीक है, जो लेफ्ट से तीसरे और बेटा लेफ्ट से 9वें के एग्जैक्ट मिड में है। जो बेटा लेफ्ट से तीसरे और लेफ्ट से 9वें के एग्जैक्ट मिड में है। तो आप क्या बताएंगे? सर लेफ्ट से तीसरा तो मेरा C है और बेटा लेफ्ट से 9वां मेरा I है। तो सर इनके एग्जैक्ट मिड में कौन सा रहेगा? देखो बेटा DE 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है, यानी कि बेटा एग्जैक्ट मिड में मेरा कौन सा आ गया? एग्जैक्ट मिड में बेटा मेरा F आ गया। एग्जैक्ट मिड में मेरा क्या आ गया? एग्जैक्ट मिड में मेरा बेटा F आ गया। अब बात ये आ गई, सर ये सवाल तो बहुत बड़ा है, सबसे पहले मैं 4 लगाऊंगा, 16 लगाऊंगा, फिर ऐसे काउंट करूंगा, ऐसे तो मेरी नैया पार हो ली, है ना, ऐसे तो मेरी नैया पार हो ली। तो आप सर हमें ऐसा तरीका बता दो कि हमें पेन भी ना चलाना पड़े और 2 सेकंड में करें। तो बेटा 2 सेकंड की बात दूर, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप आधी सेकंड में करोगे और आपको पेन भी ना चलाना पड़े। बता दूं क्या? बेटा कुछ भी नहीं करना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। लेफ्ट से दूसरा है, देखो लेफ्ट से दूसरा, लेफ्ट से 16, बेटा 20 हो गई, दोनों को ऐड, 2 से भाग कर दिया 10। बेटा 10वें नंबर पर क्या आता है? कहाँ से 10वां? सर लेफ्ट से 10वां, लेफ्ट से 10वां बेटा क्या आता है? लेफ्ट से 10वां J आता है। J ही इस सवाल का सही उत्तर है। अरे बताओ हुआ नहीं होगा? अरे आधी सेकंड में हुआ या नहीं हुआ मुझे बताओ। क्या सच में आपका आधी सेकंड में हो गया सवाल? हाँ सर आधी सेकंड में कर देंगे अब तो, ऐसे सवालों की तो वाट लगा देंगे अब हम। ठीक है सर, एक और सवाल देखिए, बताओ हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम आधी सेकंड में कर सकते हैं। तो बेटा ये लो मैं लिखता हूँ, लेफ्ट से दूसरा, लेफ्ट से 22वां। अरे वाह, 22 2 24 का आधा 12, 12 का मतलब L। हो गया सर, हो गया सर, आपका आंसर आ चुका है बेटा। लेफ्ट से दूसरे और लेफ्ट से 22वें के एग्जैक्ट मिड में पूछना चाहूँ ना कि सर लेफ्ट से दूसरा और लेफ्ट से 22वें के बेटा एग्जैक्ट मिड में कौन सा आएगा,
तो आप बिल्कुल बता सकते हैं सर लेफ्ट से दूसरा, लेकिन लेफ्ट से 22वें के एग्जैक्ट मिड में आएगा। दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, यानी कि बेटा हमें क्या निकालनी है, यानी कि बेटा हमें एवरेज निकालनी है। आपको एक बात समझ में आ गई? बेटा एक सवाल और पूछ लो। अरे यकीन नहीं हो रहा आपको ना कि सर हम कैसे आधी सेकंड में कर रहे हैं? ये लो यार, लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से 19वां, बताओ मुझे क्या आएगा? सर 19 3 22 का आधा 11 का मतलब के। अरे वाह, हो गया भाई, बहुत कमाल के इंसान हो आप लोग। आप इतनी जल्दी इस सवाल को कर रहे हैं बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप सच में आधे सेकंड में ऐसे सवालों को कर देते हैं। बिल्कुल बेटा, आज के बाद आप ऐसे सवालों को आधी मिनट में ही कर देंगे, ठीक है? आप ऐसे सवालों को आज के बाद बेटा आधे मिनट में कर देंगे। अब मेरी बात सुनना सर, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? अब बच्चे मेरी बात सुनना, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? सर मुझे इनमें कंसेप्ट क्या अप्लाई करना है? बेटा मेरे को एक दो चीज याद रखनी है कि सर इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा। ऐसे सवाल कभी भी मेरा आ जाता है तो मुझे कौन सा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। बेटा मेरी बात सुनना, सबसे पहली बात मुझे क्या याद रखनी है? बेटा कंडीशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, 2-3 कंडीशन आपको, एक कंडीशन फॉलो करानी पड़ेगी। 2-3 कंडीशन लिख रहा हूँ, आपको 2-3 कंडीशन फॉलो करानी पड़ेगी। कौन कौन सी सर? पहला बेटा, जो दोनों तरफ से जो वैल्यू दे रखी है बेटा, जो दोनों तरफ से वैल्यू दे रखी है, यानी कि वैल्यू बेटा हमारी क्या होनी चाहिए? या तो दोनों बेटा हमें लेफ्ट से लेनी है, और या बेटा दोनों हमें राइट से लेनी है। आपको एक बात समझ में आ गई? बेटा ये सवाल तभी सोल्व हो सकता है जब आपको दोनों वैल्यू राइट से दे रखी हो या दोनों वैल्यू बेटा लेफ्ट से दे रखी हो, तो आप इस सवाल को सोल्व कर देंगे। अब आप कहोगे सर अब हमें क्या पता यार, एग्जामिनर तो एक लेफ्ट एक राइट भी दे सकता है, फिर हम क्या करेंगे, है ना? आपकी बुद्धि चल रही होगी, आपने सोचा होगा कि सर दोनों लेफ्ट या दोनों राइट की तो हमने बात मान ली, अगर दोनों लेफ्ट या दोनों राइट आएंगे तो हम कर देंगे। लेकिन एग्जामिनर तो हमारा चालाक है, वो तो इतना चालाक है सर, एक लेफ्ट दे देगा एक राइट दे देगा, फिर क्या करोगे आप? ठीक है, तो बेटा उसका भी मेरे पास समाधान है। मैं ऐसा ही सवाल आपके सामने लिख रहा हूँ, देखो मैं इसका समाधान बताता हूँ आपको कि ऐसे सवालों का क्या समाधान है, आप खुद करके दिखाएंगे। ये लो, लेफ्ट से तीसरा और बेटा राइट से छठा, लेफ्ट से तीसरा और राइट से छठा। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ गया कि सर दोनों लेफ्ट नहीं है दोनों राइट नहीं है, तो एग्जामिनर ने एक लेफ्ट दे दिया एक राइट दे दिया। अब क्या करें कि एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि लेफ्ट से तीसरे और राइट से बेटा छठे के एग्जैक्ट मिड में कौन सा आएगा। अगर आप एबीसीडी लिख के करने लगोगे ना, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, अगर आपको तरीका नहीं पता, अगर आप एबीसीडी लगाने लग जाओगे बेटा 2 मिनट खो दोगे अपने, ठीक है? और कुछ हासिल भी नहीं होगा। लेकिन अब मेरी बात सुनो बेटा, एक बात बताओ कि आपको राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना नहीं आता? हाँ सर, राइट को तो लेफ्ट में कन्वर्ट करना हम बहुत अच्छे से आते हैं। कैसे? बेटा राइट को अगर लेफ्ट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, यानी कि राइट से जो छठा है बेटा वो लेफ्ट से कौन सा होगा? जो बेटा राइट से छठा है वो लेफ्ट से मेरा 21वां होगा, ठीक है? जो राइट से बेटा मेरा छठा है वो लेफ्ट से 21वां होगा। कैसे सर? बेटा एक बात सुनो, राइट प्लस में लेफ्ट बराबर टोटल प्लस में 1 के बराबर होता है, ठीक है? राइट प्लस लेफ्ट बेटा टोटल प्लस 1 के बराबर होता है। आप एक बात बताओ भाई, टोटल अल्फाबेट मेरे कितने होते हैं? 26 होते हैं, यानी कि टोटल प्लस 1 27। अगर आपको राइट प्लस लेफ्ट में से कोई भी एक दे रखा है, अगर आपको राइट प्लस लेफ्ट कोई से में से भी एक दे रखा है, तो बेटा आप दूसरा कैसे निकाल लेंगे? आप दूसरा उसको 27 में से माइनस कर देंगे, ठीक है? यानी कि बेटा मुझे राइट से छठा दे रखा है, राइट से छठा दे रखा है, मुझे लेफ्ट से निकालना है, तो आप क्या करेंगे बेटा? आप करेंगे 6 को उस साइड भेज देंगे, यानी कि 27 में से राइट को माइनस कर देंगे। 27 में से अगर मैं राइट को माइनस कर रहा हूँ बेटा, लेफ्ट से 21 आ जाएगा, ठीक है? ओके बेटा, इस सीरीज में अगर 13 लेटर होते तो क्या करते? अगर इस सीरीज में हमारे 13 लेटर होते तो आप 14 में से माइनस कर देते। अगर बेटा 26 लेटर है तो 27 में से माइनस कर देंगे। हमेशा करना यही होगा, एक बड़े में से हमें माइनस करना होगा, ठीक है? ओके, तो बेटा लेफ्ट से 21वां, अरे आपका सवाल वैसा ही तो बन गया जैसे पहले था, आपका सवाल वैसा ही बन गया। लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से 21वां, बेटा दोनों का सम 24, 24 का आधा 12, 12 का मतलब एल, एल ही इस सवाल का सही जवाब है। और आपकी समझ प्रस्तुत हो चुका है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा बेटा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सर 12 एल, ठीक है? सर हम कर देंगे, अब तो कर देंगे, अब तो समस्या हमारी दूर हुई। आपने एक राइट का एक लेफ्ट का आपने बता दिया है कि दोनों राइट होगा तब भी प्लस कर देंगे, दोनों लेफ्ट होगा तब भी प्लस कर देंगे। तो बेटा एक राइट और एक लेफ्ट हमें दे देंगे, तो हम आपस में कन्वर्ट करके भी बात कर सकते हैं, यानी कि हमारी बात बन सकती है, ठीक है? तो बेटा मेरा एक सवाल आपसे और है, मुझे बताओ जो आपका लेटर बेटा लेफ्ट से तीसरा हो,
लेफ्ट से दूसरा, लेफ्ट से तीसरा ले लो, और बेटा राइट से दूसरा, लेफ्ट से तीसरा, राइट से दूसरा। अब जल्दी मुझे कमेंट में बताओ आंसर 2 सेकेंड में। आप बता सकते हैं सर 14 आ जाएगा। अरे डायरेक्ट बता सकते हो आप भाई, इतने तो माहिर हो चुके हो अब तक आप, है ना, इतने तो माहिर हो चुके हो बेटा। आपको राइट के 2 की जगह पता है क्या दिखाई दे रहा है? आपके राइट की 2 की जगह बेटा लेफ्ट का 25 दिख रहा है, और लेफ्ट का 25 दिखते ही 25 और 3 28 का आधा 14, और 14 का मतलब बेटा n, तो n ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बेटा क्या आपको ये बातें समझ में आई मेरी? क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? हाँ सर हमें ये बातें समझ में आ गई। अब तो आप चाहे राइट का दे लो और चाहे आप हमें लेफ्ट का दे लो, अब हम दोनों निकाल देंगे। बेटा रही आपकी मेरी वो शर्त, बताओ लगी शर्त? दे दूं एक सवाल, क्या निकाल देंगे आप? लगी शर्त? चलो बेटा मैं सवाल देता हूँ एक, आप मुझे इस सवाल का जवाब निकाल के बताना क्या आएगा। ये लो बेटा, लेफ्ट से तीसरा, और बेटा लेफ्ट से 21वां, लेफ्ट से 18वां। अब मुझे बताओ बेटा कौन सा लेटर आएगा, इनके एग्जैक्ट मिड में कौन सा आएगा? लेफ्ट से तीसरा और लेफ्ट से 18। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर आप तो बड़े चालाक निकले, है ना। आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर आप तो बड़े चालाक निकले। जब अपनी बारी आ रही थी तब तो आपने आसान आसान कर लिए, और सारी की सारी चीज़ें आपने वही करके दिखाई जो सेम सेम चल रही थी। लेकिन जब हमारी बारी आई आपने ये क्या कर दिया हमारे सामने। अब तो हम क्या करें, हम तो सर ऐसे करने लग गए थे। हमने तो ऐसे कर दिया था कि 18 और 3 21, ठीक है, हमने ऐसे कर दिया था 18 और 3 21, और 21 का आप सर 10.5। अब हमारी जानने एक बहुत गंभीर समस्या ये बन गई कि 10.5 नंबर पर कौन सा आएगा, है ना। हमारी जानने एक गंभीर समस्या सर ये आ गई कि 10.5 नंबर पर कौन सा आएगा। बेटा ये गंभीर समस्या बनती है, बताऊँ कब बनती है? देखो मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, ये आपके सामने ABCD है, ABCDE। अभी आपके सामने गंभीर समस्या बनेगी, मैं बताता हूँ कब, ठीक है। बेटा मुझे एक बात बताना, अगर मैं आपसे बात करूं कि राइट से ABCDEF, चलो ठीक है बेटा, मैं आपसे एक बात करूं कि लेफ्ट से पहला और बेटा लेफ्ट से छठा के एग्जैक्ट मिड में कौन सा आएगा? तो आपको पता है सर लेफ्ट से पहला तो हमारा A है, और लेफ्ट से सर छठा हमारा F है, और इनके एग्जैक्ट मिड में बात करें तो सर गंभीर समस्या ये आ गई कि कोई सा भी इनके एग्जैक्ट मिड में नहीं आ रहा। इनके एग्जैक्ट मिड में तो कोई सा भी नहीं आ रहा, लेकिन सर ऐसे में 2 वैल्यू इनको बता सकते हैं हम कि सर C एंड D एग्जैक्ट मिड में है, ठीक है। हम बेटा 2 वैल्यू बता सकते हैं कि सर C एंड D एग्जैक्ट मिड में है इसके, ठीक है। तो बेटा ऐसे सवालों में हम यही बात करेंगे, ठीक है। ऐसे सवालों में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवालों में बेटा सेम हमें यही बात करनी पड़ेगी, क्या कि बेटा देखो 18 और 3 21 हो गए, तो बेटा एक बार 21 में एक ऐड कर दो और 2 से भाग करो, यानी कि बेटा 11, और बेटा एक बार 21 से एक कम करो और बेटा 2 से भाग करो, यानी कि बेटा 10। 10वें नंबर पर J आता है, 11वें नंबर पर K आता है, यानी कि बेटा आंसर मेरा क्या आएगा? ऐसे सवालों का बेटा मेरा आंसर J एंड K बोथ आएगा, J एंड K बोथ, ठीक है। आपको समझ में आ गया? सर J और K दोनों ही इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। क्या ऐसा कर सकते हैं? एक दे दूं आपको? चलो एक आपको भी दे दूं, नहीं आप दुखी हो जाओगे कि सर हमें एक और दे दो ऐसा। लेफ्ट से दूसरा, राइट से चौथा, मुझे बताओ बेटा एग्जैक्ट मिड में क्या आएगा? लेफ्ट से दूसरा, राइट से चौथा, मुझे बताओ एग्जैक्ट मिड में क्या आएगा? ठीक है बेटा, हो गया होगा ना। देखो सर राइट का जो चौथा है इसका मतलब लेफ्ट से 23वां है बेटा, लेफ्ट से 23वां, लेफ्ट से दूसरा यानी कि 25। एक बार तो सर 26/2, एक बार तो 26/2, एक बार बेटा 24/2। ये बेटा मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया M 13वें नंबर पर, तो बेटा ये हो गया मेरा क्या? L 12वें नंबर पर, यानी कि बेटा M एंड L आंसर आ जाएगा दोनों, यानी कि सर दोनों इसके आंसर है, M और L दोनों ही इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है। ओके बेटा, ऐसे सवालों में पता है क्या हो सकता है? ऐसे सवालों में एग्जामिनर क्या करेगा, आपकी दो तीन चीज मिक्स कर देगा। कैसे, मैं बताता हूँ बेटा। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है, एग्जामिनर आपसे सिर्फ इतना सा कह सकता है, इफ, एग्जामिनर इतना कह सकता है, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज
if alphabetical series written in reverse order, written in reverse order, then find, तो हमें पता लगाओ, तो हमें बताओ कि सर जो लेफ्ट से तीसरा और बेटा राइट से आठवां कि एग्जैक्ट मिड में कौन सा आएगा, कि एग्जैक्ट मिड में कौन सा आएगा बेटा। लेकिन याद रखना पहले वाला सवाल नहीं है ये सवाल बेटा मेरा ये है कि इफ अल्फाबेटिकल सीरीज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। बेटा अगर हम अल्फाबेटिक सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो बताना है कि सर कौन सा लेटर लेफ्ट के तीसरे और राइट से आठवें के एग्जैक्ट मिड में आएगा। आप कैसे निकालेंगे बेटा, मैं बता देता हूँ। मैंने आपको एक बात बताई थी। सर क्या बात? अरे मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेटा कभी भी आपको अल्फाबेटिकल सीरीज बोल दे कि रिवर्स ऑर्डर में लिख रही है, आपको एक काम करना है सर, जितने भी लेफ्ट हैं इसको आप राइट बना देंगे और जितने भी बेटा राइट हैं इसको आप लेफ्ट बना देंगे। अब बताओ, अब मुझे क्या बताना बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, ये लेफ्ट से आठवां है बेटा, सीरीज मेरी सीधी हो चुकी है, यानी कि इस बात का काम खत्म कर दिया मैंने। रिवर्स ऑर्डर को मैंने सीधा ऑर्डर बना दिया। क्यों? क्योंकि सर लेफ्ट को अगर मैं राइट कर दूं, राइट को लेफ्ट कर दूं तो मेरा उल्टी हो जाएगा सारी चीज, यानी कि रिवर्स वाली सीरीज बेटा मेरी सीधी हो जाएगी। अब आप एक बात बताओ, लेफ्ट से आठवां है और राइट से तीसरा है बेटा, राइट से तीसरा का मतलब लेफ्ट से तीसरा का मतलब बेटा 24वां, राइट से तीसरे का मतलब लेफ्ट से 24वां। 24 और 8 32, 32/2 16, और 16 का मतलब पी, 16 का मतलब बेटा पी हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई। अगर आपसे सवाल एग्जामिनर ऐसा भी दे देता है तो भी आप ऐसे सवालों को बेटा काफ़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्या मैं इस बात को समझ लूँ कि आप ऐसे सवालों को बेटा विद इन सेकेंड सोल्व कर देंगे? ठीक है, ओके। अगर बेटा आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है बेटा। तो चलो मैं आपसे एक सवाल और करवाता हूँ, ऐसा ही है ना बेटा। मैं आपसे एक सवाल और करवाता हूँ, जो मैंने आपको बेटा 6 टाइप कराई थी। मैंने शुरुआत वाले दिन ही आपको बताया था कि मैं आपको 6 टाइप करवाऊंगा बेटा। आज मैंने आपको वो 6 टाइप कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। आज बेटा मैंने आपको वो 6 टाइप कंप्लीट करवा दी है। कल हम दूसरे टॉपिक उठाएंगे अपना, कौन सा? कल बेटा हम कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, ठीक है। कल हम दूसरा टॉपिक करेंगे, कौन सा बेटा? कल हम दूसरा टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे आप? इससे पहले इस टाइप को कंप्लीट करो बेटा। एक सवाल और दे रहा हूँ, मुझे बताना सर राइट से तीसरा और बेटा राइट से 17वां। तो मुझे बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या आएगा। अगर अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ तो फाइंड आउट करो कि राइट से तीसरे और राइट से 17 के एग्जैक्ट मिड में कौन सा आएगा। तो बेटा आप ऐसे मत करने लग जाना आप, ठीक है। आपको सबसे पहले एक चीज देखनी है कि सर अल्फाबेटिक सीरीज अगर हमारी रिवर्स ऑर्डर में है, यानी कि सर राइट हमारा लेफ्ट है, ये भी राइट हमारा लेफ्ट है, और सर लेफ्ट के 13 और 7 20, और 20 का आधा 10, और 10 का मतलब जे, यानी कि बेटा क्या आ गया मेरा आंसर? मेरा आंसर आ गया जे। तो जे ही बेटा इस सवाल का सही जवाब है। तो बेटा क्या आज आपको क्लास समझ में आई? ठीक है, ओके। अगर आपको क्लास समझ में आई तो बस इतना सा कर देना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास बेटा हमारा टॉपिक खत्म हुआ है। अगर मैं अगला टॉपिक भी स्टार्ट करना चाहूँगा तो अब वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यानी कि मैं थोड़ा सा उसमें कुछ बताना भी चाहूँ तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा वो, ओके। तो सिर्फ आपको इतना सा करना है। आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। आपकी 6 की 6 टाइप मैंने करवा दी है, आप इन 6 की 6 टाइप को बेटा कवर करना, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना, ठीक है। फिर आपके नंबर पक जाएंगे। अगर आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आता है बेटा तो आप विद इन सेकेंड करोगे और बिना पेन चलाए। बेटा मैंने जितने भी सवाल करवाए आपको सारे के सारे आप बिना पेन चलाए कर सकते हो, ओनली थोड़ा सा दिमाग में सोचना आपको बस, ठीक है, ओके बेटा। तो धन्यवाद बेटा, ओके। मिलते हैं अब दोबारा से बेटा 12:30 बजे वाली क्लास में, जहां हम मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाएंगे बेटा वहां पर हम, और वो मॉक टेस्ट बेटा बहुत जरूरी रहेगा। डेली एक मॉक टेस्ट करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। चलो बेटा, बाय बाय, हैव ए गुड डे, बाय बाय बेटा।